हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। अभी भी दोस्तों राजेश हमारे बीच मौजूद नहीं है और जहाँ मौजूद है वहाँ हम नहीं है, पहाड़ों में है। तो अब तो मतलब वो है कि जेलस होना भी शुरू हो गया है मेरा उससे, जेलसी ज़्यादा हो गई सी तो सर्कल छोटा कर लिया है। और जिनको नहीं पता है ये गाना मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, आप जेलसी सर्च करें और ये गाना सुने। इसमें लेजिट एक लाइन है इस गाने में, तुम्हारी फेवरेट डिश, तो वो उधर से बोलता है करनेट बिलो। आई थिंक कॉर्नेट उसकी फेवरेट डिश रही होगी, करनेट बिलो। तो मेरे को बड़ा टाइम लग गया, मैंने कहा मुझे जानना है कि जिनको जेलसी ज़्यादा होती है, जिनका सर्कल छोटा था, उनकी डिश क्या रहती है। तो बाद में फिर मैं जा के क्रैक करके आ पाया कि करनेट बिल्लो। तो बिल्लो तो उसको प्यार से बुला रहा है, वो करनेट उसकी फेवरेट डिश है। ठीक है, होती है भाई ऐसे लोगों की डिश। बट यस, राजेश इज स्टिल नॉट विद अस। होपफुली बाय नेक्स्ट एपिसोड ही इज़ विद अस। और अब तो मेरी उम्मीदें वो हैं कि भाई जैसा गया था वैसा ही वापस आ जाए, कहीं किसी कैंप में। ऐसा नहीं कि जानवर कुछ गलत कर दे, जिसके साथ पता नहीं कैसी संगत है। और संगत आपको पता ही है दोस्तों बहुत ज़रूरी होती है। पहाड़ों पे जाके बंदा क्या नया काम सीख ले। कहाँ अपने वो हम लिफाफों पे ये लगाते हैं कि हाँ भाई 50 रुपये डाले अंदर, और हल्की सी लिफाफे पे आपने नोटिस किया होगा तो गम लगी हुई आती है, वो ड्राई गम होती है। उसको अपने लबों पे आप ऐसे छुलाएं और फिर बंद करें, लिफाफा सील हो जाता है। बट पहाड़ों पे जाके आपको पता है एक दूसरा ही कागज़ यहाँ लग रहा होता है, जो अलग ही तरीके से फिर ये सब लतों से मेरे रब्बा रक्षा करना मेरे वीर की। और वो जैसा गया है वैसा वापस आए। अभी तो मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, और वापस आ जाए वो भी मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसा ना हो ना कि वहाँ उसने डिस्कवरी कर लिया हो। क्या मिलता है वहाँ जाके पहाड़ों पे रणबीर कपूर को? अरे मैगी तो मिलती है ही, मैगी में क्या, मैगी तक ही मिली हो राजेश को, खाने वाली मैगी मिली हो। ऐसी कोई मैगी ना मिल गई हो कि कह रहा भाई शुभम तो मैं मैगी से ही बात करता हूँ रात रात, तू रहने दे, आई हैव नाउ फाउंड मैगी। तो ऐसा कुछ ना हो, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ जल्दी वापस आए वो हमारे बीच। और इलॉन मस्क आदमी जो कि भाई ट्विटर से ही चला रहा है अपना सब कुछ, उसकी अब नया आया है कि उसने लेटर लिख के बोल दिया है कि ऑफिस आओ, जो कि मुझे सही भी लगता है कि ऑफिस तो आना ही चाहिए। इसमें अगर एम्प्लॉयज़ भी देखें ना, फ़ायदा ऑफिस आने में ही है। आप ऑफिस आ रहे हो, लैपटॉप ऑफिस में भूल जाओ, घर जाके आपको काम नहीं करना पड़ेगा। आप बोलो जी लाइट ऑफिस में आती है, घर पे नहीं आ रही है। बट घर से काम करने में तो उल्टा ही हो गया था कि कोई वर्क आवर्स ही नहीं थे, कुछ नहीं था। मतलब झगड़े अलग अलग आप अपने रख सकते हो ना, कि ऑफिस का गुस्सा घर पर निकाल दो। मतलब घर पर आपने हक दिया, आप थोड़े से टॉक्सिक हो गए, आपने चिल्ला दिया, तो आप बोल सकते हैं कि सॉरी यार एक्चुअली ना ऑफिस का बहुत प्रेशर था। आप दिन भर से दिख ही रहा है कि कुछ आप कर ही नहीं रहे हो, बस जूम कॉल पे आके आप हे या नो ऑल पॉइंट्स कवर्ड, या सेम नथिंग एल्स, पूरा दिन यही बोल रहे हो। तो बंदा कैसे कन्विंस हो जाएगा कि तूने तो ऐसा कोई काम किया नहीं, तेरे को गुस्सा है, फिर तू मुँह सड़ा के घूम रहा है। बट अगर आप ऑफिस आए हो, मान लो ऑफिस में आप वो नहीं हो, क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव नहीं हो, आप बोल सकते हो घर की टेंशन है। लेकिन जब दोनों चीज़ें एक ही जगह से होती हैं तो बड़े डिफिकल्ट हो जाता है बहाने मारना। तो मुझे लगता है अच्छी बात है, ऑफिस तो जाना ही चाहिए सबको। और आदमी सामने से पैसे दे रहा है तो भाई काम करने को ही बोल रहा है ना, ऐसा तो नहीं बोल रहा कि मेरी टेस्ला साफ करो, ये बोल रहा है आके काम करो, तो करना भी चाहिए लोगों को, है ना। ऐसा थोड़ी यहाँ ही हमारा बंदा साउंड का बटन दबा के, जो एकमात्र डिस्टर्बेंस आती है साउंड की वो इनके खुद के खर्राटों की आती है। लेकिन एटलीस्ट यहाँ आके कर रहे हैं तो माफी है इनको। कमिंग टू द थर्ड फिल्म आई सॉ दिस वीक, टॉप गन मैवरिक। और मैवरिक का जिनको मतलब नहीं पता, मैंने ऐसी कहीं कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर दिया कि वो बंदा बहुत मैवरिक भी है। तो वैसे लोगों ने डाउट किया फिर मुझ पर कि अच्छा मैवरिक देखा है तो इसलिए मैवरिक बोल रहा है। मुझे इसका मतलब भी पता है। सो मैवरिक का मतलब होता है वो लोग जो सेम काम को एक डिफरेंट वे में करते हैं। या मूवी एंजॉयर्स में हम मैवरिक मूवी एंजॉयर्स हैं। हम मूवी वैसे एंजॉय नहीं करते जैसे बाकी लोग करते हैं, हम अलग तरीके से करते हैं। बट फर्स्ट वर्ड दैट आई हैव टू से अबाउट द फिल्म इज दैट कि मैं ना ये फिल्म, देखो मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं ये फिल्म का मैंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, मैं सीधा ये पार्ट देखने गया। और ये पार्ट भी मैं इसकी मेकिंग वगैरह देखने के बाद गया, तो मैं ऑलरेडी बहुत इम्प्रेस्ड था कि भाई इसने लाइसेंस लिया है, प्लेन उड़ाया है, कुछ भी CGI नहीं है, रियल में एक्शन कैमरा से ऐसे वैसे शूट हुआ है। सो आई वॉज ऑलरेडी वेरी इम्प्रेस्ड। एक्शन इस फिल्म का आई रियली लाइक्ड, बट स्टोरी तो मुझे बहुत ही फुस लगी। फिल्म के लीड रोल में दोस्तों टॉम क्रूज। उस आदमी ने टी शर्ट उतारी तो मुझे लगा कि अगर मुझसे भी बोल देगा ना जो हवाई जहाज उड़ा, मैं उड़ा दूंगा। वो बेसिकली बने हैं, एक फ्लाइंग स्कूल है, उसके वो कोच बनते हैं। और इससे उनको मज़ा आता था फील्ड पे उड़ाने में ही, लेकिन उनसे बोला गया है कि अब भाई धीरे धीरे इसको तो मशीनरी रिप्लेस कर देगी इंसानों को, तो इसमें तो तुम्हारा कोई फ्यूचर है नहीं, तुम बूढ़े हो रहे हो, तुम जाके अब ट्रेन करो पायलट्स को। तो वो फ्लाइंग स्कूल के कोच बने हैं, कैप्टन पीट, और मैवरिक उनका कोड नेम है जो नेवी ने उनको नाम दिया है। माइल्स टेलर बने हैं रूस्टर। ये उतने सपोर्टिव नहीं है अपने मैवरिक के, क्योंकि एक हादसे में इनके पिता की जान चली गई थी और इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी उसमें इन्वॉल्व थे, तो जिम्मेदार थे। और इनके संबंध जैसे तो फिल्म आगे बढ़ती है तो अच्छे बनते हैं, शुरुआत से उनके साथ
यू नो ही इज द वन ऑफ द डिफिकल्ट गाइज टू डील विद। जेनिफर कॉनली बनी है पेनी। पेनी नाम की बंदी दोस्तों जब भी आती है बाहर की, उसमें जैसे बिग बैंग थ्योरी की पेनी हो या ये वाली पेनी हो, पता नहीं क्यों मुझे अच्छी लग जाती है। आई थिंक देयर इज समथिंग विद द नेम, आई डोंट नो। तो ये बेसिकली बार चलाती हैं वहाँ पे जहाँ पे इनकी एकेडमी है। तो सारे यही लोग आके इनके बार में चिल करते हैं, हैंग आउट करते हैं, और इनका कुछ कुछ चल भी रहा है अपने मैवरिक के साथ में। और आपको पता ही है वो टॉम क्रूज है दोस्तों, टॉम क्रूज होना ही काफ़ी है ना। तो पहले ये थोड़ी सी उनसे नाराज़ होती हैं, बट एंड होते होते हम देखते हैं कि घर पे भी बुला लेती हैं और उनसे हवाई जहाज़ में भी उड़ रही होती हैं, प्राइवेट वाले में, मतलब झगड़े वाले में नहीं। तो मतलब ऐसा है कि भाई के प्यार में गिर गई है फुल, उस तरीके का कैरेक्टर है इनका। जॉन हैम्प ने एडमिरल का कैरेक्टर प्ले किया गया है, जिनको मैवरिक को रिपोर्ट करना है, और ये ज़रा भी सपोर्टिंग नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि टॉक्सिक बॉस है। इन्होंने पूरी कोशिश की है उनकी राह में, उनकी हवाई राह में रोड़े अटकाने की। वैल किल्मर बने हैं एडमिरल आइसमैन। आइसमैन उनका कोड नेम है, और अपने मैवरिक ने साथ में शुरू किया था, बट मैवरिक आज भी जहाज उड़ाते रह गए, कैप्टन ही रह गए, और ये एडमिरल बन गए। सो लेकिन वो अपने उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं जहाँ भी अटकते हैं, और वही हैं उन्हीं की वजह से है कि इनका करियर अभी भी सस्टेन कर रहा है और इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं बार बार। और उनका छोटा सा ट्रिविया कि फिल्म में दिखाया गया है कि उनको कैंसर है और उनको रियल लाइफ में भी कैंसर है। तो मतलब सॉर्ट ऑफ इंस्पायरिंग कि जिस चीज़ से वो रियल लाइफ में डील कर रहे हैं उसको उन्होंने ऑन स्क्रीन भी पोर्ट्रे किया है। फिल्म की कहानी में अगर बताऊं तो जिससे मैं ज़रा भी इम्प्रेस नहीं हूँ, कुछ ऐसे मतलब एक फिल्म में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है ना कुछ, इस फिल्म का वो कॉन्फ्लिक्ट मुझे तो बहुत ही हल्का लगा। क्या है बेसिकली, कैप्टन मैवरिक हैं जो कि उनके साथ के लोग एडमिरल बन चुके हैं, वो भी कैप्टन है। जो उनका स्किल है प्लेन उड़ाने का उसमें तो अनमैच्ड है, बट बावजूद इसके करियर में एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं। जो उनके इमीडिएट बॉसेस हैं उनसे उनकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, बहुत ऐसे लाइकेबल से नहीं है वो लोगों की नज़रों में। और अभी क्या हुआ है, एक नया मिशन आ रहा है जिसमें कि एनिमी की टेरिटरी में जाके उनके न्यूक्लियर प्लांट जो वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय करना है, ये टास्क है। और ये जो एक टीम बन रही है उस टीम को बनाने की जिम्मेदारी इनको दी जाती है। कुछ इनके इमीडिएट बॉसेस हैं जो इन पर ट्रस्ट करते हैं, कुछ हैं जो इन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। इससे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट कुछ है नहीं, ये जाते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं कि हाँ कुछ लोग इनको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद इनकी नहीं सुनेंगे, बट ये एक बार भाई बीच पे टी शर्ट उतार के इनके साथ रग्बी खेलते हैं, तो बस वो रग्बी खेलते हैं नंगे होके, वो मान जाते हैं। मतलब लिटरली इतना ही ईजी दिखाया है। साथ साथ में जो इनकी लव लाइफ थोड़ी सी ऐसा लग रही थी कि बंदी रूठी हुई है, वो भी मान जाती है, टू एन एक्सटेंट मान जाती है कि जब उसकी बेटी घर पे नहीं होती है घर पे बुला लेती है। और आपको बाहर का सीन तो दोस्तों पता ही होता है, वहाँ पे बच्चों को पेरेंट्स से अपने रिलेशनशिप नहीं छुपाने पड़ते हैं, पेरेंट्स बच्चों से अपने रिलेशनशिप छुपा रहे होते हैं। तो इनकी बेटी जल्दी घर वापस आ जाती है, वो घर टाप के जाते हैं, नीचे छलांग मारते हैं, बेटी खड़ी होती है तो देखती है। और बाहर तो यू नो इट्स यूजुअल, वहाँ आई थिंक उस पर जज करते हैं कि तेरी मम्मी का बॉयफ्रेंड नहीं है, हैं तेरे पापा ने बंदी नहीं पटाई। वहाँ ऐसे चलता है जैसे हमारे यहाँ पे कितनी बदनामी की बात हो, कोई बोल दे इसके बाप का चक्कर चल रहा है तो अपने अफेयर नहीं होते। बाहर क्या होता है कि यू नो दे पेरेंट्स आर सेपरेटेड, या इसकी मम्मी भाग गई, यही चलता है इंडिया में। तो आप जरा सा इधर सैनिक फार्म के बराबर में ही आ जाओ, सैनिक फार्म में चल रहा होता है कि वी आर सेपरेटेड, सैनिक फार्म के बराबर में साकेत के दूसरे जे ब्लॉक में आ जाओ, वहाँ ये चल रहा मम्मी भाग गई इसकी। वहाँ भाग गई वाला कल्चर नहीं है, वहाँ तो प्राइड है। डूड या माई मॉम शी इज सीइंग समवन, इफ योर मॉम इज नॉट सीइंग समवन देन मे बी दिल जज यू कि लाइक तेरी मम्मी तो बहुत ही बोरिंग है, क्या बंदा ही नहीं पटाया उन्होंने। वहाँ वो बेटी उनसे आंख मिलाती है, क्या बोलती है, उनका दिल मत तोड़ना। कि मैं हिंदी में देखी थी इसलिए वो यही कह रही थी कि इस दफ़ा उनका दिल मत तोड़ना, और वो भी ऐसा कि डन। अब बहुत आसान है भाई, उनके लिए टीम बनानी थी, टीम बना ली, उसके बाद बंदी पटानी थी, बंदी पटा ली, उसके बाद टास्क मिलता है, टास्क में भी थोड़ी बहुत टेक्निकल डिफिकल्टीज आती हैं, वो भी वो पूरी कर लेते हैं और सब कुछ कन्विंसिंगली करके आ जाते हैं। लिटरली फिल्म इतनी सिंपल है। अच्छी बात फिल्म की सिर्फ ये है कि अगर आप इसको 4DX में IMAX में देख रहे हैं तो वो जो फील आता है ना, वो एक्शन का फील बहुत बढ़िया आता है। और फिल्म देखने जाने से पहले इसकी मेकिंग देख लेना तो आपको समझ में आएगा कि भाई इस बंदे ने एक्चुअल में लाइसेंस लिया, एक्चुअल के प्लेन उड़ाए, जितने मॉडर्न शूटिंग इक्विपमेंट्स यूज़ किए गए, ये नहीं कि कुछ भी CGI है ये हुआ, उसकी वजह से फिल्म देखने में मज़ा आता है। मतलब 2 घंटे का एक्शन देखना है वो आप इस फिल्म में देख सकते हैं। अदरवाइज स्टोरी में कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है नहीं कि जिसके लिए मुझे लगे कि यार कैसे मेरा हीरो ये अचीव करेगा। हीरो सब कुछ बहुत स्मूथली अचीव करे जा रहा है। तो स्टोरी कुछ नहीं है, एक्शन बहुत बढ़िया है। सिर्फ एक्शन के लिए आपको अगर पैसे खर्चने हैं तो जाएं सिर्फ और सिर्फ IMAX 4DX में ही देखें, अदरवाइज इस फिल्म को ना देखें। इसके लिए चाहिए कि कुर्सियां आपकी ऐसे ऐसे हिलें, तभी मजा आएगा। बस अच्छी बुरी बातें इसकी यही है, ज़्यादा कुछ डिटेल में कहने के लिए है नहीं।
वर्ड ऑफ द वीक है एक मुझे उसमें जरूर लगा था, विक्रम में मैं बताना भूल गया, हिंदी डब में गाली क्या यूज की है, बहन के लंपट। हिंदी डब में गाली है बहन के लंपट, और विजय सेतुपति पूरे गुस्से में बोल रहा है बहन के लंपट। वो मुझे थोड़ा सा फनी लगा कि बहन के लंपट पे तो मैं ऐसा ऑफेंस नहीं लूंगा कि हाँ हूँ मैं बहन का लंपट, मैं किसी को लगे भाई चल साले बहन के लंपट, ठीक है ब्रो चलता हूँ। तो वो मेरे को थोड़ा सा ऐसा फनी लगा, पता नहीं ओरिजिनली इन्होंने क्या लिया था, वो कुछ बढ़िया सा रहा होगा, ये आई थिंक ट्रांसलेशन में ही पूरा लॉस हुआ है। वो उस फिल्म की मेरे को एक चीज लगी थी कि हाँ बहन के लंपट क्या होता है। और एक एडिशनल होमवर्क, और ये जो हमारा शो है सेट वेट अपग्रेड ऑन द गो, इसकी बातें तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, बट आज मैं कहता हूँ एडिटर से एक छोटी सी क्लिप भी लगा दूं, मतलब इनको समझ तो हम किसकी बातें कर रहे हैं। स्टाइल कैसे करते हो अपने आप को? नॉर्मल ड्रायर एंड कॉम। आपके हेयर स्टाइलिस्ट से तो मैं मिला हुआ हूँ, तकिया है ना। ये जो आपका हेयर स्टाइल है इसको और एक लेवल आप ले जाना चाहते हो। और ये रहा आपका फाइनल लुक। फोन नहीं खुल रहा है इनका भी। अब अगर आपका मन है तो इसे पूरा देखें। हम आपको मिलेंगे अगले हफ्ते वापस से वही हम दो हमारे दो वाले स्पेस में। यहाँ कुर्सी लगी होगी, बाकायदा पहाड़ों से लौटा राजेश बैठा होगा, क्या लेके आया है वो पहाड़ों से ये हम जानेंगे उससे, उसका यात्रा वृतांत सुनेंगे। यात्रा वृतांत पता क्या होता है? ऐसा जर्नी मेमोयर, ये हम उसका सुनेंगे जब वो यहाँ आएगा। मिलेंगे उससे अगले हफ्ते, तब तक अपना ध्यान रखें। कोविड केसेस भी वापस से बढ़ रहे हैं तो सावधानी बरतें दोस्तों। लाइक ही लाइक, शेयर ही शेयर। सी यू नेक्स्ट वीक।